बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल। पीसीटीबी की बुक गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाया जाने वाला सिलेबस क्लास 6 जनरल साइंस का चैप्टर 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ, इसके सेकंड लेक्चर सेकंड वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में रोशनी की, लाइट की जो खसूसियात हैं उसमें ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और हम आगे पढ़ेंगे हाउ रिफ्लेक्शन अकर्स और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिटेल से पढ़ेंगे। हाउ रिफ्लेक्शन अकर्स, रिफ्लेक्शन कैसे वाक़या होता है, तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि ये रिफ्लेक्शन होता क्या है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ शाइनी सरफेस, जब रोशनी किसी चमकदार हमवार सतह पे पड़ती है, इट बाउंसेस ऑफ इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये किसी एक ख़ास सिमत में वापस पलट जाती है। दिस बाउंसिंग ऑफ लाइट, रोशनी का ये पलटने का अमल, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रोशनी का इनेकास कहलाता है। यानी रोशनी का अक्स जो है वो वापस पलट जाता है, तो इसको रोशनी का इनेकास कहते हैं। तो ये जो इनेकास होता है या रिफ्लेक्शन होता है, ये कैसे होता है इसको हम देखेंगे। रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन ए लाइट रे स्ट्राइक्स अ शाइनी सरफेस मिरर एंड बाउंसेस ऑफ। रिफ्लेक्शन अकर्स, रिफ्लेक्शन वाक़या होता है, इनेकास वाक़या होता है। व्हेन ए लाइट रे, जब रोशनी की कोई शुआ स्ट्राइक से शाइनी सरफेस, किसी चमकदार सतह पर टकराती है जैसे कि कोई आईना, एंड बाउंसेस ऑफ, और वहाँ से ये वापस पलटती है। तो ये हमें दिखाया गया है, ये एक स्ट्रिप है, एक टुकड़ा है आईने का। आईना क्या होता है? वो ग्लास, वो शीशा जिसमें से हम अपना चेहरा देख सकते हैं, अपना अक्स देख सकते हैं, उसको मिरर कहते हैं। तो ये मिरर का एक टुकड़ा है। तो ये एक रोशनी की शुआ यूँ आके इसके ऊपर पड़ती है, इसके ऊपर। रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन ए लाइट रे स्ट्राइक्स शाइनी सरफेस एंड बाउंसेस ऑफ, और यहाँ पे टकराने के बाद जिस एंगल पे ये यहाँ पे आके टकराती है, उसी एंगल के ऊपर, उसी जाविये के ऊपर ये वापस पलट जाती है, क्योंकि इसकी सरफेस शाइनी है और साथ स्मूथ है। इसकी सतह जो है बिल्कुल हमवार है और चमकदार है। तो हमवार और चमकदार सतह होने के बायस जैसे ही रोशनी की शुआ यहाँ पे टकराती है, इस रोशनी की शुआ को हम इंसिडेंट रे कहते हैं, शुआए वाक़या। और ये टकराने के बाद जिस एंगल पे यहाँ आती है, उसी एंगल पे ये वापस को जाती है, और ये जो शुआ वापस पलटती है, इसको रिफ्लेक्टेड रे या शुआए माकूस कहते हैं। यानी अक्स पैदा करने के बाद ये वापस पलटती है। इंसिडेंट रे जब वापस होती है उसी एंगल पे, तो उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन ए लाइट रे स्ट्राइक्स अ शाइनी सरफेस एंड बाउंसेस ऑफ। रिफ्लेक्शन उस वक्त वाक़या होता है जब रोशनी की कोई रे या सूरज की, इसकी रोशनी की कोई शुआ किसी चमकदार हमवार सतह यानी शीशे के ऊपर टकराती है, तो वो वहाँ से पलट जाती है। द रे दैट स्ट्राइक्स द शाइनी सरफेस इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे। वो शुआ जो किसी चमकदार सतह पर टकराती है उसको इंसिडेंट रे या शुआए वाक़या कहते हैं। द रे दैट बाउंसेस ऑफ इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और जो शुआ, ये इंसिडेंट रे है, शुआए वाक़या, यानी ये यहाँ पे वाक़या हुई और यहाँ से जब ये वापस पलटी, रिफ्लेक्ट हुई, मुनक्कस हुई, तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। द रे दैट बाउंसेस ऑफ इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो वो नुक्ता, वो पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, टकराती है, उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो ये जो शुआ थी आके शीशे के ऊपर जहाँ टकराई, तो यहाँ पे जो पॉइंट बनता है जहाँ से ये फिर रिफ्लेक्ट होती है, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। द लाइन परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो यहाँ से हम एक अमूदी लाइन खींचते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन खींचते हैं, यानी जहाँ पे इंसिडेंट रे टकराई थी और वहाँ से ये रिफ्लेक्टेड रे बनी, तो इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और अगर यहाँ से हम एक जो अमूदी लाइन एक खींचे, परपेंडिकुलर लाइन खींचे, तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल। इंसिडेंट रे फॉर्म्स एंगल ऑफ इंसिडेंट विद द नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल है, ये जो इंसिडेंट रे है, ये इस नॉर्मल के साथ, इस अमूद के साथ, इस सीधी लाइन के साथ एक एंगल बनाती है, ये वाला, इसको आई कहते हैं, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और आई से इसको जाहिर करते हैं। इसी तरह इस नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी एक एंगल बनाती है
और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं और इसको आर से जाहिर करते हैं। इंसिडेंट रे फॉर्म्स एंगल ऑफ इंसिडेंट्स विद द नॉर्मल, इट इज़ डिनोटेड बाय आई, इसको आई से जाहिर करते हैं, डिनोट जाहिर करना। द एंगल दैट रिफ्लेक्टेड रे फॉर्म्स विद द नॉर्मल, और जो एंगल जो जाविया रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ अमूद के साथ बनाती है इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय आर, और इसको आर से जाहिर करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया। अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देखेंगे। तो ये दो इसके कवानीन हैं, इनकास के कवानीन या रिफ्लेक्शन के कवानीन। इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओबेज सर्टन लॉज एज, तजर्बात के ज़रिए से ये देखा गया है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये दो कवानीन को ओबे करता है। तो वो कौन से कवानीन है जिनको ये ओबे करता है? तो सबसे पहले नंबर पे ये है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये आपको पता है कि ये इंसिडेंट रे है, जिस पॉइंट पे जाके ये मिली इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुई और इस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो ये दरमियान से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम नॉर्मल गिराते हैं, इसको एन से ज़ाहिर करते हैं। और जो हमारी रे ऑफ इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है, ये वाला एंगल, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसी तरह जो रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है जिसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो पहला कानून ये है इसका रिफ्लेक्शन का कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी जिस एंगल के ऊपर इंसिडेंट रे यहाँ पे किसी शाइनी सरफेस से टकराती है उसी एंगल के ऊपर ये वापस जाती है। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। दूसरा असूल यह है कि इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे है, द रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है, एंड द नॉर्मल, और ये जो नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर बना है, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में वाक़या हैं। दीज आर कॉल्ड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और इन दोनों कवानीन को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके साथ हमें एक्टिविटी 10.1 दी गई है। इस एक्टिविटी को जो है एक्सपेरिमेंट की शक्ल में टीचर का करवाना ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ पे इस एक्टिविटी को समझा देता हूँ, लेकिन इसको बाकायदा तौर पे करना ज़रूरी है। फिक्स ए वाइट पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड यूजिंग द ड्राइंग पिन्स। एक ड्राइंग बोर्ड लें, उस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्राइंग पिन्स लगाएं और ड्राइंग पिन्स लगा के ड्राइंग पिन्स के ज़रिए से उसके ऊपर एक वाइट पेपर ड्राइंग बोर्ड के ऊपर फिक्स करें। एक वाइट पेपर लें, उसको ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्राइंग पिन्स की मदद से फिक्स करें। प्लेस ए मिरर स्ट्रिप ए बी, एक शीशे की स्ट्रिप लें, छोटी सी शीशे की स्ट्रिप होती है ए बी, एक साइड उसकी ए कहलाएगी, दूसरी साइड बी कहलाएगी। ये शीशे की एक स्ट्रिप है, वो ले लें। फिक्स्ड इन स्टैंड, इसको स्टैंड में कसा गया है ऑन द पेपर, इसको पेपर के ऊपर रख दें। फिक्स 2 कॉमन पिन्स क्यू एंड आर ओब्लिकली इन फ्रंट ऑफ द मिरर इन अ लाइन। तो यहाँ से आप एक कॉमन पिन ये इस जगह पे लगाएंगे, यहाँ से आप देखेंगे इसके अंदर एक कॉमन पिन लगाएंगे और फिर इसके बिल्कुल बराबर आर वाले पॉइंट पे यहाँ करके दूसरी कॉमन पिन लगाएंगे। यानी बिल्कुल एक सीध में ये कॉमन पिन, पहले यहाँ पे कॉमन पिन लगाएंगे और दूसरी कॉमन पिन यहाँ पे लगाएंगे और दोनों के अक्स को इसमें से देख के बिल्कुल बराबर करेंगे। तो क्यू के ऊपर एक कॉमन पिन लग गई और एक आर के ऊपर कॉमन पिन लग गई। तो ये इंसिडेंट रे हो गई ये वाली आपकी। See the image of the pins in the mirror and fix 2 more common pins S and T in such a way that image of pins Q and R and pins S and T lie on the same straight। अब इधर से आप T वाली जगह पे और S वाली जगह पे कॉमन पिन्स लगाएंगे, लेकिन शीशे में देखते हुए आपने इन पिन्स को इस तरह से लगाना है कि इसका अक्स और इसी तरह से R का और Q ये सारे के सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे और देखने में यूँ लगेगा कि एक ही पिन आपको नज़र आ रही है।
जब आपने यहाँ पे ये दोनों पिन लगाई थी तो इनको बिल्कुल सीध में लगाया, अब इनका अक्स इधर को आ रहा है। अब इधर आप यहाँ से शीशे में से इनका जो अक्स यहाँ पर नज़र आ रहा है उनके मुताबिक एक पिन एस वाली जगह पे लगाएंगे, एक टी वाली जगह पे लगाएंगे और इनको बिल्कुल सीध में रखेंगे। तो उसके मुताबिक आप ये पिन्स भी लगा देंगे। Join the points Q, R, S and T with the AB strip on point P। तो दूसरी स्ट्रिप की मदद से या फुट्टे की मदद से आप जो है ना ये यानी ये जो पिन्स है ना उतार देंगे और यहाँ पे आप नुक्तेन की जगह लगा लेंगे। ये 4 नुक्ते लग गए और यहाँ से पिन्स आप उतार लेंगे। आप स्केल के साथ या स्ट्रिप के साथ इसको सीधा लाइन लगाएंगे तो यहाँ पे आके ये लाइन यहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरह इस लाइन को सीधा करके दोनों पॉइंट के मुताबिक लगाएंगे तो ये भी यहाँ पे आके मिल जाएगी। अब ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, ये आ गया आपकी इंसिडेंट रे, ये आ गया आपकी रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ से आप जो है ना बिल्कुल सीधा एक परपेंडिकुलर गिराएंगे जिसको हम नॉर्मल कहते हैं और इस एंगल को भी मापें, इस एंगल को भी मापें। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा। Join points Q, R, S and T with the AB strip on point P. Draw a perpendicular line on P. It is normal. Observe the angle of incidence QPN. QPN ये angle of incidence है। इसी तरह NPT ये angle of reflection है। तो दोनों की आप पैमाइश करें अपने प्रोटेक्टर की मदद से। वी विल ऑब्जर्व दैट, तो हम देखेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये वाला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों पी के ऊपर आके तो तीनों आपस में यहाँ पे आके मिलते हैं, एक दूसरे को कता करते हैं, एक दूसरे के मुस्तवी हैं। जी स्टूडेंट्स, यहीं पे ये हमारा सेकंड लेक्चर, सेकंड टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। इसको अच्छी तरह सुने, किताब पर से अच्छी तरह पढ़ें और सीखें इम्तहान के लिए। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स से दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।